Hello everyone, my name is Rajat Pandey and I am an MBA student. And today we are going to discuss about the second part of our series, that is the content of Axilla. So the contents of Axilla. There are 7 contents of Axilla. This is the major thing, right? मतलब हम लोग ऐसे ब्रीफली इसको डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज ये मेनली याद करने वाली चीज़ रहती है. ठीक है. सो अपना रहता है एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, एक्सिलरी वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अपना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं. एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, इंफ्रा क्लैविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सर. इंफ्रा मतलब नीचे वाला पार्ट, क्लैविकल के नीचे साइड वाला. लॉन्ग थोरैसिक एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व और एक्सिलरी फैट. हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिलरी आर्टरी से. जो एक्सिलरी आर्टरी रहती है उसकी मतलब आर्टरीज़ की ही मेजरली ब्रांचेस रहती हैं. वेन्स का हम लोग के पास ट्रिब्यूटरीज रहती हैं. तो एक्सिलरी आर्टरी ये सुपीरियर व्यू है जो हम लोग स्कैपुला साइड से देखते हैं. ऊपर साइड से अगर हम नीचे साइड देखें तो कुछ इस टाइप से दिखेगा. यहाँ पर ह्यूमरस दिखेगा, स्कैपुला दिखेगा, यहाँ पर हम लोग को दिख जाता है ये फर्स्ट रिब. ठीक है. तो ये आ जाती है अपनी एक्सिलरी आर्टरी. यहाँ पर ये अपना जाता है एक्सिलरी वेन. ये अपना आ जाएगा लॉन्ग थोरैसिक नर्व. ये एक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच होती है. ठीक है. और यहाँ पर अपने ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाते हैं, उसके कुछ कॉर्ड्स आते हैं और बाकी कुछ मसल्स वगैरह आती हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, लाइक सबस्कैपुलरिस, टेरेस मेजर, बाइसेप ब्रेका है, शॉर्ट हेड्स और बाइसेप ब्रेका है, कोरिकोब्रेकियालिस. ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये है अपना पेक्टोरलिस मेजर और ये अपना पेक्टोरलिस माइनर. इस पर भी वापस आएंगे. ठीक है. तो वेन्स हो गया, आर्टरीज हो गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड है, इसका बाद में एक टॉपिक है, विल डिस्कस दैट. फिर एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस होता कुछ इस टाइप से है कि जैसे ये हम लोग का एक्सिला हो गया, फॉर इंस्टेंस ये अपना मेमरी ग्लैंड हो गया. तो मेमरी ग्लैंड के हमने 4 पार्ट्स होते हैं. तो उसके जो अपर लैटरल वाला रहता है और यहाँ पर ये एक्सिला हो जाता है, ये इस टाइप से एक्सिला आ गया. ठीक है. तो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस यहीं पर से एक एक्सटेंशन होता है, मतलब बाहर निकलने का एक जगह होता है इस टाइप से. इसे हम लोग कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ये अपने मीडियल वॉल ऑफ एक्सिला के अंदर में जाता है और लैटरल अपर क्वाड्रेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, यहाँ से ये प्रोट्यूड करता है बाहर की तरफ. ठीक है. तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंफ्राक्लैविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस. ये हम लोग का इंफ्राक्लैविकुलर पार्ट ही होगा क्योंकि क्लैविकल के नीचे में आता है. फिर अपना आ जाता है लॉन्ग थोरैसिक एंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व. ठीक है. हमने यहाँ देखा था ये वाला, ये अपना नर्व आ जाती है और ये अपनी आती है सेरेटस एंटीरियर मसल के पास में. और फिर एक्सिलरी फैट, जो भी और कंटेंट रहता है वो एक्सिलरी फैट के अंदर रहता है, तो वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है. नेक्स्ट कम टू लेआउट. अब लेआउट का स्पेसिफिक चीज़ है, ये लेआउट मेजरली याद करने वाली चीज़ है, इसे रटना ही पड़ेगा, इसको कोई ऐसा समझाने का सेंस नहीं है, बट स्टिल वी विल डिस्कस इट फॉर वंस. एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस ऑफ द नर्व रन अलॉन्ग द एपेक्स टू द बेस. एपेक्स से बेस की तरफ जाता है, ये लैटरल सरफेस की तरफ जाता है, बट इट इज़ मोर टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड दैन द पोस्टीरियर. इसका मतलब ये है कि ये जो नर्व है ये कुछ इस टाइप से जाएगी, यहाँ पर एंटीरियर साइड में ज़्यादा, पोस्टीरियर साइड में ज़्यादा नहीं रहेगा, ये इसी वाले कॉर्नर से जाएगा, ये पीछे वाले कॉर्नर से नहीं जाएगा, इसी वाले कॉर्नर से जाएगा. नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग. Thoracic branch of the axillary artery lie within the pectoral muscle. This vessel runs along the lower border of the pectoralis minor. Thoracic branch of the axillary artery ये अपना
पेक्टोरलिस माइनर के पास से जाएगा। ठीक है, सीधा डायग्राम यहाँ के पास से जाएगा। ठीक है, ये अपना पेक्टोरलिस माइनर हो गया, इसके बगल से जाएगा। फिर आ जाता है अपना सब स्कैपुलर वेसल रन अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द सब स्कैपुलरिस। जो अपना सब स्कैपुलर वेसल है यहाँ पर लोअर बॉर्डर ऑफ द सब स्कैपुलरिस। ठीक है, सब स्कैपुलर नर्व एंड द थोरैकोडोर्सल नर्व क्रॉस द एंटीरियर सरफेस ऑफ द सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस ये होगी, तो इसका एंटीरियर साइड मतलब वो इस साइड में इसको क्रॉस करेगा, स्कैपुलर नर्व क्रॉस करेगा। ओके, ये मेनली रटने वाली चीज़ है, इसमें समझाने का कुछ ऐसा है नहीं। फिर और भी आ जाता है, जैसे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल वाइंड अराउंड द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला के लैटरल बॉर्डर से वाइंड करेगा। फिर एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल पास बैकवर्ड टू द क्लोज टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। मूविंग ऑन, मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला इज एवैस्कुलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला एवैस्कुलर रहता है, ऑलमोस्ट एवैस्कुलर रहता है, एक्सेप्ट फ्यू ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। मेजरली एवैस्कुलर रहेगा एक्सेप्ट कुछ ब्रांचेस सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी के। और साथ में फिर इंटरकोस्टोब्रेकियल nerve pierces the anterior superior part of the medial wall and crosses the space to reach the medial side of the arm। ठीक है, ये मेजरली रटने वाला चीज़ है पूरा लेआउट। फिर अपना आता है मेजरली पार्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड के 20 से 30 नंबर होते हैं, लेकिन हम इसको मेजरली 5 सेट्स में डिवाइड करते हैं। ये अपने रहते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल और एपाइकल। ठीक है, देखो ये याद करना काफ़ी इजी रहता है। पहली चीज़ हम लोग एपाइकल से स्टार्ट करते हैं। एपाइकल को हम लोग इसलिए वो एपाइकल कहते हैं क्योंकि ये ऊपर साइड में है, क्लेविकल के साइड है तो ऊपर साइड हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको एपाइकल कहते थे। ठीक है, फिर दूसरा आता है अपना सेंट्रल। सेंट्रल वाले को देखो, ये यहाँ पर ये सेंटर में है, ह्यूमरस, क्लेविकल, यहाँ पर अपनी फर्स्ट रिब आएगी, पीछे अपना ये स्कैपुला है, तो उसके सेंटर टाइप में आता है, तो इसलिए हम लोग इसको सेंट्रल ग्रुप कह देते हैं। फिर अपना आता है लैटरल। लैटरल देखो ये आर्म में गया, आर्म को हम लोग वैसे भी लैटरल साइड मानते हैं, तो यहाँ पर यह आ जाता है लैटरल। फिर अपना आ जाता है एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर में अपना है इसलिए क्योंकि ये सामने साइड में, तो पेक्टोरलिस माइनर है उसके बगल में है। ये सेंटर वाला है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये अलग टाइप से, लेकिन सेंटर वाला एकदम सेंटर में आता है हर बोन के। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को सेंटर। अब बचा है अपना एंटीरियर। एंटीरियर पेक्टोरलिस माइनर के पास में आता है, हम लोग इसको कह देते हैं एंटीरियर। और जो अपना पोस्टीरियर रहता है, दिस इज द पोस्टीरियर। कट गया है थोड़ा सा, पोस्टीरियर ग्रुप। अब पोस्टीरियर ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे के साइड रहता है, हल्का सा बैकवर्ड साइड में रहता है। ये थोड़ा सा पीछे साइड में आ जाता है, अपना आर्मपिट के पीछे पोस्टीरियर साइड में आ जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं पोस्टीरियर ग्रुप। ठीक है, तो इसी के साथ अपना एक्जिला में ख़त्म होता है। और ठीक है, एक्जिला अपना यहाँ पर फिनिश होता है। ये लेआउट मेजरली रटने वाली चीज़ है, और कंटेंट समझ लेना, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड डायग्राम के हिसाब से। और ये वाला डायग्राम ज़रूर करके जाना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डायग्राम, ये ज़रूर से ज़रूर करके जाना। और एक्सिलरी लिम्फ नोड वाला भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहीं के साथ विल एंड आवर सेशन। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटमी कि भाई आर्म, ये जो एक्जिला था आर्म में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए, मतलब हम लोग उसको क्लिनिकल बेसिस पे किस तरीके से देख सकते हैं। तो पहला चीज़ कि उसमें अबंडेंस ऑफ फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं,
और साथ में सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। तो सीबेशियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड्स में काफी बार क्या होता है ना कि इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम लोग नॉर्मली, जो कि इस एरिया में बहुत ज्यादा मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं बॉल्स। तो बॉल्स यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाता है और वो इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड द सीबेशियस ग्लैंड। इनके चक्कर में इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट विल गो ऑन टू एक्सिलरी आर्टरीज पल्सेशन। एक्सिलरी आर्टरी का पल्सेशन जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द एक्सिला पे देखा जा सकता है। लोअर पार्ट ऑफ द लैटरल वॉल दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, उसके लोअर साइड में देखा जा सकता है। अगर कभी मान लो कि लिम्ब वगैरह पे वो हो गया, ब्लीडिंग वगैरह हो गई, ब्लीडिंग हो गई, तो ये वाली आर्टरी को हम लोग प्रेस करते हैं अगेंस्ट द ह्यूमरस इन द लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला। इसको ऐसे प्रेस करते हैं ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप की जा सके। नेक्स्ट कम्स द एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है। अब एक्सिलरी लिम्फ नोड जो रहता है वो सिर्फ अपर लिम्फ से लिम्फ ड्रेन नहीं करता है, वो ड्रेन करता है फ्रॉम द ब्रेस्ट रीजन एंड द एंटीरियर, posterior and the above the level of the umbilical। ओके। तो अपना स्टमक के बाद में पढ़ेंगे। स्टमक के 9 पार्ट्स होते हैं जिसमें जो मिडल वाला रहता है हम लोग उसको कहते हैं अम्बलाइकस। ओके। ये वाला था। ऐसा अपना स्टमक के सेगमेंट्स होते हैं और ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं अम्बलाइकस। ठीक है। तो सी, जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड यहाँ से ड्रेन होगा, ब्रेस्ट वाले एरिया से ड्रेन हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद अम्बलाइकस रीजन से भी ड्रेन हो रहा है और ये पोस्टीरियरली ड्रेन हो रहा है। ये एंटीरियर अम्बलाइकस हो गया और ये पोस्टीरियर अम्बलाइकस हो गया। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना जो एक्सिलरी लिम्फ नोड रहता है लेफ्ट वाला, उसको हम लोग राइट हैंड से पाल्पेट करते हैं। और जो राइट एक्सिलरी लिम्फ नोड रहता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड से पाल्पेट करते हैं। तो वाइस वर्सा। ओके। एक्सिलरी एब्सिस। एब्सिस इज एक्चुअली पिट ऑफ पस। ठीक है। मतलब पस का एक तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाना। तो इसको जब हम लोग को क्लियर करने था फ्रॉम द आर्मपिट रीजन, तो हम लोग पहले फ्लोर ऑफ द एक्सिला से इंसाइज करते हैं, मतलब बीच से हम लोग इंसिजन लेते हैं फ्रॉम द मिडवे बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड nearer to the medial wall to avoid the injury to any of the main vessels like axillary artery, axillary vein, brachial plexus। इनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग फ्लोर के थ्रू जाते हैं कि अपना, ऐसे मान लो अपनी बॉडी हो गई, ये अपना आर्म हो गया, ये हो गया अपना एक्सिला। ठीक है। ये अपना मतलब एक्सिला। तो इसके एंटीरियर ना ऐसे मिडिल से जाएंगे फ्रॉम द मिडल ऑफ द फ्लोर बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। तो दो साइड हम लोग जा, मतलब ऐसे मिडिल से जाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी वेसल्स होती हैं, यहाँ पर भी वेसल्स होती हैं और बीच में और भी ऐसे वेसल होती है कि बीच से चीजें हम देखिए बहुत ईजी रहता है। तो इसमें हम लोग एब्सेस को बीच से जाता है हमेशा फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द एक्सिला midway between the anterior and the posterior axillary folds। ऑलराइट। ओके। ये जो अपना क्लिनिकल एनाटॉमी है वो हर टॉपिक का यूनिवर्सिटी में जरूर लिख कराना, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आते हैं। एंड गुड लक। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।